ओम परमात्मा नमः। दोस्तों, गीता के सेकंड चैप्टर में द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शोक ना करने के लिए कहा। उसके सामने, अर्जुन के सामने, जो उसके गुरु, भाई और ये सब लोग, पितामह, ये सब खड़े हुए थे, उनको मारने के लिए, युद्ध करने के लिए, शस्त्र उठाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे। अर्जुन के ये समझ में नहीं आ रहा था। अब अर्जुन के ये समझ में क्यों नहीं आ रहा था, ये हम लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो डर अर्जुन को था वही डर हम लोगों को भी है। अर्जुन को ये लगता था कि अरे, अपने भाइयों को मारूंगा, पूरी दुनिया में बदनामी होगी। अपने गुरु की हत्या करूंगा, पता नहीं लोग मेरे ऊपर थूकेंगे। इन सब अपने गुरुओं की, अपने संबंधियों की, अपने भाइयों की हत्या करके अगर मैंने कोई राजपाट, कोई सिंहासन अगर प्राप्त भी कर लिया, तो पूरे जगत में थू थू होगी, सब लोग मतलब धिक्कारेंगे मुझे। तो ऐसी जीत का फायदा ही क्या है अगर मैं जीत भी गया तो इसलिए उसने कहा कि भाई, मेरे से युद्ध ना हो पाएगा, मैं रख रहा हूं अपना गांडीव साइड में। अब आप ही बताओ क्या करना है। तो पहले भगवान कृष्ण जो है वो मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई, शस्त्र उठाओ, लड़ाई करो, ये तुम्हारा धर्म है, लोग आते जाते रहते हैं वगैरह, इन सब का शोक मत करो। पर ये सब ऐसे सिंपल वर्ड्स अज्ञानी अर्जुन के दिमाग में जा नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद जो भगवान कृष्ण ने गीता का जो द्वितीय अध्याय, जिसको सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है, और वो हम लोग अपने जीवन में किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर ही आज का वीडियो है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो आपको अपना शरीर दिखता है। आप अपने गाल को टच करोगे तो वो शीशे में भी जो प्रतिबिंब है वो अपने गाल को टच करता है, वगैरह वगैरह, जो भी आप करते हो उसको कॉपी करता है। वो इस शरीर में कहीं पर पेन हुआ तो वो पेन हमें फील होगा। हमारे किसी सगे संबंधी का या किसी अपने पसंदीदा व्यक्ति को कोई दुख हुआ तो उसका दुख हम भी महसूस करते हैं। ये सब करते 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 करते, क्योंकि बचपन से हम अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, और जैसा जैसा शीशे में हमें दिखता जाता है, हम उसी को सच मान के और बड़े होते रहते हैं। और जब हम उसी को सच मान के, अपने बदन को ही सत्य मानते हुए कि ये बदन ही हमारा, ये देह ही हमारी सब कुछ है, यही हमारी धरोहर है, दिस इज द गिफ्ट, बॉडी इज टेम्पल, दिस दैट, जो भी ढेर सारी चीजें हैं, उन सबको मानते हुए, इसी शरीर की पूजा करते 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 हम बूढ़े हो जाते हैं, और फिर इवेंचुअली खत्म हो जाते हैं। जो नाते रिश्तेदार हैं वो हमारे जाने के बाद कुछ दिन तक शोक विलाप करेंगे, इवेंचुअली भूल जाएंगे। आप किसी भी ऑफिस में रॉक स्टार हो सकते हैं, यू कुड बी द बेस्ट एम्प्लॉय एवर इन अ कंपनी। जिस दिन आप कंपनी छोड़ोगे या फायर किए जाओगे, एक हफ्ते बाद जो भी आपका बेस्ट कलीग था, उसका भी फोन आना या मैसेज आना बंद हो जाएगा। तब हमें रियलाइज होता है कि अरे, हम तो रॉक स्टार थे ही नहीं, वो तो जो कुछ भी था वो टेम्पररी था, सब झूठ था, ये दुनिया झूठी है, लोग कमीने हैं, दुष्ट हैं, अधर्मी है, वगैरह 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 वगैरह। और जब वो झटका लगता है तो फिर बहुत सारी चीजें हमें रियलाइज होती हैं, हमें बहुत सारी चीजों का डर लगने लगता है। अगर आप अपने घर में या घर से बाहर अगर अकेले रहते हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं और जिनको नहीं भी जानते हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे, और सिर्फ अगर ये सवाल पूछेंगे कि उनका सबसे बड़ा भय क्या है, सबसे ज्यादा डर उन्हें किससे लगता है, वॉट आर देयर ग्रेटेस्ट फियर्स, और जब ये आप सवाल चाहे एक से पूछे, चाहे 10 से पूछे, चाहे 100 से पूछे, चाहे 1000 से पूछे, चाहे 1 लाख से पूछे, लगभग लगभग सभी लोग, ऑलमोस्ट 100% आपको किसी ना किसी तरह का भय बता देंगे। किसी को मरने का डर है, वो रहेगा कि नहीं, वो अगर चला गया तो उसके परिवार का क्या होगा, उसके माता पिता का क्या होगा, उसके सगे संबंधियों का क्या होगा, संतानों का क्या होगा, दोस्तों का क्या होगा, मेरे नाम का क्या होगा, मेरे पद का क्या होगा, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों का फिर भय आएगा अकेलेपन का, कि मेरा तो कोई है ही नहीं, सब लोग मुझे परेशान करते रहते हैं, सब कुछ मेरे ही साथ हो रहा है, पता नहीं परमात्मा या भगवान भी मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। फिर उसके बाद परिवार में वाले भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दोस्त मेरे नहीं है, समाज मेरा दुश्मन है, प्रेमी अगर कोई मिलता या मिलती है तो वो उसमें धोखा हो जाता है, या वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
और सब इसी अकेलेपन को मिटाने के लिए किसी ना किसी साथी को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो किसी को मृत्यु का डर है, किसी को अकेलेपन का डर है, किसी को असफलता का डर है। अगर कोई सूट बूट में और फॉर्मल्स में जा रहा होगा टाई वाई लगा के और तेजी तेजी से, उससे अगर पूछोगे भाई किस चीज का तुम्हें डर है, तो उसका सबसे बड़ा डर ये होगा कि जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर वो किसी जॉब के इंटरव्यू को देने जा रहा होगा, तो यही होगा कि यार साक्षात्कार में अगर मेरा इंटरव्यू में अच्छे से मैं सवाल का उत्तर नहीं दे पाया, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो भूखा मरूंगा, भूखा मरूंगा तो फिर वही परिवार का क्या होगा, दोस्तों का क्या होगा, सगे संबंधियों का क्या होगा, संतान का क्या होगा, धर्म पत्नी का क्या होगा, वगैरह वगैरह। कैरियर, एग्जामिनेशन, बिजनेस, इन सब में असफलता का भय होगा। अब अगर मृत्यु का भी भय नहीं है, किसी को अकेलेपन का भी भय नहीं है, और मान लो कि असफलता का भी भय नहीं है, तो उसको अपमान का भय होगा। मान लो कि कोई यंग है, युवा है, उसकी फैमिली भी है, तो अकेला भी नहीं है, और उसके फैमिली का सक्सेसफुल बिजनेस है, तो असफलता का भी डर नहीं है, तो उसको अपमान का भय होगा कि कहीं पब्लिक में सामाजिक तौर पर उसका ह्यूमिलिएशन ना हो जाए, या उसकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय कोई अनैतिक काम करते हुए ना पकड़ा जाए जिसकी वजह से पूरी कंपनी का नाम बर्बाद हो जाए। कहीं लोग मेरे प्रोडक्ट को, मेरी सर्विस को रिजेक्ट ना कर दें, किसी कंपनी पॉलिसी या प्रैक्टिस की वजह से किसी का कोई नैतिक नुकसान ना हो जाए। अब अगर कोई रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी किसी अनैतिक फेवर के लिए, एहसान के लिए आ जाता है, तो मैं बिजनेस को ध्यान दूं कि रिश्तेदार को ध्यान दूं। अगर रिश्तेदार का ध्यान नहीं रखा तो अपमान हो सकता है परिवार में। रिश्तेदार का अगर ध्यान रखा तो बिजनेस में नुकसान हो सकता है। बिजनेस अगर डाउन जाने लग गया, बदनामी होगी। इतनी पीढ़ियों से चला आ रहा बिजनेस था, बेटा संभाल नहीं पाया। अगर ये भी नहीं होगा, मान लो किसी के पास, अगर मान लो कोई युवा है, फैमिली भी है, बिजनेस भी अगर मान लो उसके पास है, और बिजनेस भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो फिर किस बात का भय हो सकता है, कहीं ये बिजनेस डूब ना जाए। गरीबी का डर, या जो इनकम आ रही है, जो भी आमदनी आ रही है, जो भी धनोपार्जन हो रहा है, उसकी रक्षा का डर, कि जो पैसा आ रहा है वो आता रहे, कहीं चला ना जाए, कहीं लक्ष्मी ना चली जाए। फिर अगर किसी को गरीबी का या असुरक्षा का भी डर नहीं है, तो फिर उसको अपनी हेल्थ को लेके कोई ना कोई डर होगा, कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। मैं बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मैं अकेला कमाने वाला हूं। मैं अगर खत्म हो गया या बेड रिडन हो गया और बिस्तर पकड़ लिया मैंने, तो मेरे धर्मपत्नी का क्या होगा, मेरे संतान का क्या होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। तो किसी को बीमारी का डर है, ये भी मौत के डर जैसा ही है। मौत तो मतलब आई, खत्म हो गई, किसी को भी नहीं पता है। जिसको ये लगता है कि उसका बदन ही, उसका देह ही, उसका शरीर ही सत्य है, उसको तो मौत के बारे तो लगता, मौत के बाद तो लगता है कि फुल स्टॉप, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय, वैसा, क्योंकि वो बॉडी को सच मानता है, ट्रुथ मानता है। अब अगर किसी को स्वास्थ्य का और किसी डिजीज का भी भय नहीं है, तो फिर अननोन का भय है, अज्ञात का भय है। भविष्य में जो अननोन है, अनसर्टेनिटी है, जो अज्ञात है, जो अनिश्चितताएं हैं, उनका डर लगा रहता है, कि अभी चलो मेरे पास सब कुछ है, भविष्य में रहेगा कि नहीं। अभी मेरी गर्लफ्रेंड है, फ्यूचर में रहेगी कि नहीं, कहीं धोखा दे के न चली जाए, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। अभी मेरी पत्नी है, कहीं वो भाग ना जाए, या उसका देहांत ना हो जाए। अभी मेरी नौकरी है, चली ना जाए, फिर उसके बाद मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी मेरे माँ बाप हैं, उनके पास संपत्ति है, और कहीं वो सारे संपत्ति मेरे भाई को या मेरी बहन को ना दे दें, या किसी और को ना दे दें, या किसी कहीं कहीं पर दान ना कर दें। तो ये जो प्राइमरली 7 टाइप ऑफ फियर्स होते हैं, एक मृत्यु का भय, एक अकेलेपन का भय, एक असफलता का भय, एक अपमान का भय, एक गरीबी या असुरक्षा का भय, एक स्वास्थ्य का भय या किसी रोग का भय, और एक अज्ञात का भय। ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ दीज फियर्स। और सबका जो मेन कॉज है दोस्तों, सबका जो मुख्य कारण है, वो यही, कि जो हमें शीशे में दिखाई देता है, हम उसी को सत्य मान लेते हैं। जबकि पूरे के पूरे अध्याय 2 में भगवान कृष्ण बार बार तमाम श्लोकों से बता रहे हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो।
पर अर्जुन जो कि विषाद में अपना गांडीव रख चुका है, उसको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसकी आंखों के ऊपर अज्ञानता का आवरण है। और उसी अनुरागी अर्जुन की तरह हम लोग भी हैं। हमारी आंखों के ऊपर भी अज्ञानता का आवरण है, जिसकी वजह से हम अपने आत्मा स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को, असीमित स्वरूप को, नित्य स्वरूप को, सतत स्वरूप को नहीं पहचान पाते। और उस अज्ञानता के आवरण की वजह से हमें लगता है कि ये जो स्थूल शरीर है, जो हमें शीशे में दिखाई देता है या परछाई में, पानी में दिखाई देता है, यही सत्य है। आप ऐसे मानो कि कोई अगर काल्पनिक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी सूरज को नहीं देखा है, जिसने कभी भी सूरज नहीं देखा। अब अगर बारिश के मौसम में बादल छाए हुए हैं, दिन का टाइम है और बादल छाए हुए हैं, तो चारों तरफ उजाला तो होगा। अब ऐसे आदमी को अगर आप बाहर लेके जाओ, उसने कभी सूरज नहीं देखा है, वो अगर ऊपर देखेगा भी तो उसको क्या दिखाई देगा? चारों तरफ बादल है। और नीचे की तरफ देखेगा तो उसको चारों तरफ रोशनी दिखाई देगी। उसको क्या लगेगा कि ये जो सारी रोशनी पूरे जगत में होती है, ये किसकी वजह से होती है? बादलों की वजह से। अब अगर उसको मैं जाके बोलूं कि नहीं भाई, ये बादलों की वजह से नहीं, सूरज की वजह से रोशनी हो रही है, तो वो मुझे मूर्ख बोलेगा, या फिर उसको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। उसको पांच लोग और जाके बोलेंगे तो वो बोलेगा भाई सामने देखना यार, वो रहे ऊपर बादल, ये रही चारों तरफ रोशनी, ये सूरज वूरज जो तुम बोल रहे हो कहाँ है ये? वो पांच की जगह अगर 100 लोग भी उसको जाके बोलेंगे, तो हो सकता है कि ये लोगों के बार 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 बोलने से उसको लगे कि हो सकता है कि शायद सूरज होता होगा। चल भाई, तुम 100 लोग बोल रहे हो तो मैं तुम लोग की बात मान लेता हूं, नहीं मानूंगा तो पता चला कूटने लग गए, नहीं तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी और ये लोग मुझे मूर्ख समझेंगे और वगैरह वगैरह। वही भय उसके अंदर आ सकता है, तो हो सकता है वो डरते डरते मान ले, लेकिन मन ही मन वो यही बोलेगा कि सत्य तो यही है कि जो बादल हैं, उन्हीं से प्रकाश आ रहा है। और जिस व्यक्ति ने सूरज को देख रखा है, उसको सच पता होता है। उसको पता होता है कि ये जो बादल हैं, ये टेम्परेरी है, अस्थाई है, ये नित्य सत्य रूप नहीं है। जरा सी हवा चलेगी, बादल उड़ जाएंगे, अज्ञानता का आवरण हट जाएगा, और सत्य नित्य सूर्य देवता का जो प्रकाश है वो सबको दिखने लगेगा। तो एक अज्ञानी है, उसने जो दिख रहा है उसी को सत्य माना और बोल दिया कि बादलों की वजह से प्रकाश होता है। और एक जो ज्ञानी है, उसको पता है कि क्षणिक अस्थायी बादलों की वजह से सूरज, जो वास्तविकता में प्रकाश का स्रोत है, वो भी ढका हुआ है। जब बादल छटेंगे तो सूरज भी दिख जाएगा। बस दोस्तों, इसी तरह से हम सभी लोग अज्ञानता के वशीभूत होकर इस शरीर को हम लोग सत्य मान लेते हैं कि सब कुछ यही है। हमारे सारे प्रयास इसी देह की पूजा करने में लगे रहते हैं। इतने सारे व्रत रखते हैं मनोकामना पूरी करने के लिए। और ये सब बेचने वाले तमाम धर्म के ठेकेदार भी हैं। मंच पे आके सैकड़ों हजारों लोगों के सामने उनको ये बोलने में शर्म नहीं आती कि ये व्रत है, 5 बार रख लो, जो मांगोगे मिल जाएगा। ये मंत्र दे रहा हूं, बीज मंत्र दे रहा हूं, इतने बार इस मंत्र को जप लोगे, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। ये एक विशेष विधि बता रहा हूं, एक विशेष तिथि को विशेष प्रहर में इस विशेष विधि से इस विशेष देवता की पूजा कर लेना, तुम्हारी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, तुम्हें कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। अरे भाई, जो अनंत है, अविनाशी है, जो समय के पहले से है, जो अभी भी है, जो बाद में भी रहेगा, पता नहीं कितनी बार ह्यूमैनिटी आके जाएगी, कितनी बार मानवता नष्ट होगी, दोबारा पैदा होगी, फिर नष्ट होगी, कितनी बार प्रलय आएगी, कितनी बार प्रकृति आएगी, ये सब साइकिल्स इनफाइनाइट बार घूम जाएंगे, फिर भी वो परमात्मा था, है और रहेगा। जो अनंत काल से, चिरकाल से यहां पर मौजूद है, उसकी 4-5 बार या 100 बार, 1000 बार, 1 करोड़ बार अगर आप स्तुति कर लेंगे, तो समंदर में बूंद डालने जैसा होगा। अगर इतने से ही वो प्रसन्न हो जाते होते, तो फिर दुनिया में, संसार में इतने दुख क्यों होते? इस संसार को दुखालय क्यों बोला जाता? स्वयं परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में क्यों बोलते कि भाई ये दुनिया तो दुखालय है, दुख का आलय है। जो भी यहाँ पे पैदा हुआ है, उसको मरना भी है, उसको कष्ट भी भोगना है। और इस माया रूपी
आवरण की वजह से अज्ञानतावश वो अपने शरीर को भोगने की कोशिश करेगा, इंद्रियों को भोगने की कोशिश करेगा, इन्हीं को सत्य मानेगा। और जो कर्म मनुष्य को करने चाहिए परमात्मा की पूजा करने के लिए, वही कर्म वो परमात्मा से करवाने की कोशिश करता है अपने इसी देह की पूजा करने के लिए। मनवांछित फल मिल जाए, पुत्र या पुत्री मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, धन मिल जाए, सारे दुख दूर हो जाए, ये सब क्या है? इस देह की तो पूजा है। और ये देह की पूजा कराने के लिए तमाम धर्म के उन अज्ञानी ठेकेदारों ने ढेर सारे नियम भी बना रखे हैं। जबकि भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा स्वरूप में आके बार बार बोलते हैं अध्याय 2 में कि ना सतो विद्ये भावो, ना भावो विद्यते सतः। मतलब असत वस्तु का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और सत्य का अभाव ही नहीं है। अगर आप थोड़ी देर अपने दिमाग में सोचें कि जिस चीज का साइज जितना ज्यादा बड़ा है, उसका नंबर उतना ही कम है। जो चीज जितनी बड़ी है साइज में, उसकी अबंडेंस उतनी कम है। चाहे आप बिगर एनिमल्स ले लो, उसको कंपेयर कर लो ह्यूमन से, ह्यूमन से छोटे एनिमल्स को ले लो, फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ले लो, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होता है। तो जितनी चीजें हम लोग को दिखती हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज की, वो सब इस दुनिया में अगर पैदा हुई हैं तो उनको खत्म भी होना है। तो जो चीज चेंज हो सकती है, परिवर्तनशील है, इस प्राकृतिक सत्ता में या प्रकृति सत्ता में जो जिसने जन्म लिया है, उसका नाश भी सुनिश्चित है। तो उसका तो कोई स्थायी अस्तित्व ही नहीं है। और जो चीज परमानेंट है, जो कि इतनी सूक्ष्म है, जो सबसे छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे भी छोटी है, तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ नहीं है? लगभग ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो जिस चीज का साइज ही जीरो है, उसकी अबंडेंस इनफाइनाइट होगी। तो इसीलिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, और सत्य वस्तु का अभाव नहीं है। और यहाँ पे सत्य वस्तु क्या है? हमारे शरीर के अंदर प्रकाशित आत्मा। आत्मा ही सत्य है। और उसी आत्मा के बारे में फिर भगवान कृष्ण और आगे बोलते हैं अर्जुन को कि अविनाशी तो तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। वो जो आत्मा है वो इतनी सूक्ष्म है, जो चीज जितनी छोटी है वो उतनी जगहों पर हो सकती है। सिंपल है कि उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यानी जो हमारे अंदर आत्मा है वही हर जगह है। यानी हमारे अंदर भी है, जो चीज आप देख रहे हो उसके अंदर भी है, जिन चीजों को आपने आज तक देखा है उनके अंदर भी है, जिन चीजों को आप भविष्य में देखोगे उनके अंदर भी है, जो चीजें आपके संज्ञान से, आपकी स्मृति से जा चुकी हैं उनके अंदर भी थी, जो चीजें आपकी स्मृति में अभी भी है उनके अंदर भी वो आत्मा है, और जो चीजें आपकी मेमोरी में भविष्य में फ्यूचर में आएंगी उसमें भी वो परमात्मा है। बिकॉज वो हर जगह है। वो पत्थर में भी है, पेड़ों में भी है, नदी में भी है, सागर में भी है, जंतुओं में भी है, पशुओं में भी है, इंसानों में भी है। हर जगह है। और ये चीज ऐसी है जो ना तो पैदा हुई है, और जो चीज पैदा नहीं हुई है वो चीज मरती भी नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह आत्मा किसी भी काल में ना जन्मता है और ना मरता है, और ना यह एक बार होकर फिर अभाव को प्राप्त होने वाला है। एक पानी की बूंद इमेजिन करो। इवेपोरेशन से वो बूंद सागर से निकली, बादलों में गई, इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद जब उसको अनुकूल तापमान मिला, कंडेंस होके बारिश के रूप में पहाड़ों पर गिरी। और पहाड़ों पर गिरने के बाद अगर उसकी किस्मत अच्छी है, उसके ज्यादा कर्म नहीं बचे हैं, तो पहाड़ों से सीधे झरने में कन्वर्ट होगी, झरने से सीधे नदी में, नदी से वापस समंदर में, और फिर गायब। और वहीं अगर वो कर्म चक्र में मोह में फंस गई, तो वो जो रेन वाटर हार्वेस्ट होगा, किसी टंकी में चढ़ा दिया जाएगा, फिर वो फ्लश करने के लिए यूज होगा, फिर उसके बाद उसी सीवेज वाटर को रिसाइकल करके फिर से टंकी में चढ़ाया जाएगा,
फिर वो फ्लश करने में यूज होगा, फिर उसी सीवेज वाटर को रिसाइकल करके फिर किसी टंकी में चढ़ाया जाएगा, और वो बूंद जो है वो चक्कर लगाती रहेगी। यही जीवन मरण का चक्र है जो हम लोग, मानव जाति, इस मर्त्य लोक में माया के प्रभाव की वजह से हम इसमें फंसे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म इस देह की पूजा को ही समर्पित होते हैं। भगवान से भी मांगते हैं तो जो कुछ मांगते हैं इसी देह की पूजा के लिए, और ये देह जो भी है ये असत्य है। तो जिस तरह से ज्ञान की आंधी आने के बाद ये अज्ञानता के बादल छट जाते हैं और हमें सत्य नित्य रूपी सूर्य देवता के, जो कि वास्तविक प्रकाश के स्रोत हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों, जब अज्ञानता का आवरण हमारी आंखों के ऊपर से हटता है और हमें ये पता चलता है, सत्य का पता चलता है कि हम ये देह नहीं है, सत्य नित्य रूपी अविनाशी आत्मा है हम, और ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जिस तरह से वो सागर की बूंद थी, चक्कर पूरा लगा के वो वापस सागर में आ जाती है, वैसे ही ये आत्मा अपने कर्म चक्र की वजह से भ्रमण पे निकली है, और उसको घूम फिर के वापस उस परमात्मा में ही विलीन हो जाना है। और जब ये दोस्तों आप लोग को रियलाइज हो जाता है कि आप ये शरीर नहीं हो, भले ही पूरी जीवन आपने इसको सत्य माना हो, लेकिन जिस मोमेंट पे आपको ये रियलाइज हो जाता है ना, तो फिर आपके जितने भी फियर्स हैं वो सब चले जाते हैं। कौन सा फियर था? मृत्यु का। मृत्यु का फियर, जो फियर ऑफ डेथ है, वो कहां से आया था? उसका रूट कॉज है शरीर को सत्य मानना, शरीर को मैं मानना कि मैं ये शरीर हूं। और जब आपको यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा जो है वो अजर अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि मृत्यु क्या है? सिर्फ एक चेंज ऑफ स्टेट है। वो जो पानी था, पानी की बूंद थी, वो इवेपोरेट होके जब भाप के वेपर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज जस्ट अ फेज चेंज। वैसे ही अभी इस बॉडी के अंदर लाइफ है, डेथ होने के बाद ये जो आत्मा है वो नए शरीर को पकड़ेगी, वहां से जीर्णानि यथा विहाय। तो ये जो डेथ है दैट इज जस्ट अ चेंज इस आत्मा के लिए। इट्स जस्ट अ स्टॉप, नॉट द फुल स्टॉप। जैसे वो बस के रूट का स्टॉप होता है वैसा वाला स्टॉप। फिर ये नए कपड़े पहनेगी, नया शरीर धारण करेगी, वैसे। दूसरा भय क्या था? अकेलेपन का। अकेलेपन का भय कहां से आता है? अहंकार से। कैसा अहंकार? कि मैं सीमित हूं, आई एम लिमिटेड टू द बॉडी। ये जो बॉडी मुझे दिख रही है, बस यही सब कुछ है मेरा। दिस इज ऑल आई हैव, दिस इज ऑल आई एम, दिस इज ऑल आई एग्जिस्ट और स्टैंड फॉर। और जब आपको पता चल जाता है कि भाई मैं तो आत्मा हूं और मेरी तरह सब लोग भी आत्मा है, तो फिर सब में अपनापन महसूस होता है। जिस तरह से वो बूंद सागर में विलीन होके पूरा सागर बन जाती है, उसी तरह से यह आत्मा भी, उसको आत्मा को भी दिखता है कि सब में वही आत्मा है, वही जीवात्मा है, वही परमात्मा है। और उस मोमेंट पर आप अपने आप को सीमित या लिमिटेड फील नहीं करते, यू फील इनफाइनाइट एवरीवेयर। फिर क्या था? असफलता। तो असफलता के लिए तो गीता का द्वितीय अध्याय का इतना फेमस वो प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस पर डिटेल में मैं कभी किसी और दिन भी वीडियो बनाऊंगा। पर अभी तो ये तो आपको पता ही है कि उस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण, परमात्मा रूपी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि भाई कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म करोगे ही करोगे। तुम गांडीव रख भी दियो तो भी कोई ना कोई कर्म कर ही रहे हो, गांडीव उठा भी लोगे तो भी कोई ना कोई कर्म करोगे ही करोगे, और तुम बस वही कर सकते हो, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जब आप लोगों को ये रियलाइज हो जाता है ना कि मैं सिर्फ आत्मा हूं, मैं सिर्फ ये होते हुए देख रहा हूं, कर नहीं रहा हूं, तो फिर जो भी लगता था आपको कि ये आप कर रहे हो, आपको रियलाइज होता है कि आप नहीं कर रहे हो, तो शरीर कर रहा है, परमात्मा करवा रही है। तो जो भी मिलेगा इस शरीर को मिलेगा। तो फिर वहां पे ना तो सक्सेस का मोह रहता है, सफलता का ना तो मोह रह जाता है, ना असफलता का भय रह जाता है। फिर क्या था? अपमान का भय। तो अपमान का भय इसीलिए है बिकॉज सब कुछ हम इस शरीर को मानते हैं। इस शरीर की जो सुंदर सुसज्जित छवि है, इंप्रेशन है, वो दूसरों के ऊपर पड़ना चाहिए। दूसरों की नजर में मैं कहीं छोटा, बदनाम, कलुषित जैसा ना हो जाऊं, उस डर की वजह से हम पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं बेसिकली समाज की नजरों में। तो जब आपको अपने आत्मा स्वरूपी सत्य का आभास हो जाता है, तो ना तो फिर सम्मान का मोह रहता है, ना अपमान का भय रहता है। फिर क्या भय था? गरीबी और असुरक्षा का। तो ये गरीबी का डर और इनसिक्योरिटी का डर वही है कि सब कुछ ये देह मान रखा है,
इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको अच्छे से फीड करना है, इन इंद्रियों को अच्छे से भोगना है। परमात्मा से भी पूजा इसी शरीर की करवानी है। सारे व्रत, सारे तीर्थ यात्रा करके ये यहाँ पे ये पुण्य मिलेगा, वहां पे वो पुण्य मिलेगा। लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि पुण्य पाप जो भी है सब टेम्परेरी है, मोबाइल के रिचार्ज की तरह। आपने पुण्य बटोरे, मर गए, पुण्य के साथ स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग में तुम्हारे जो जैसे मोबाइल का रिचार्ज है, तुम्हारा टॉक टाइम चालू हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, वापस आ जाओगे मर्तलोक में। या अगर पाप बचे हुए हैं तो चले जाओगे नरक में, वहां पे पाप भोगोगे, और फिर जब वो पाप भोगने का टाइम खत्म हो जाएगा, वापस तुम्हें फेंक दिया जाएगा इस मर्तलोक में। ये जो स्वर्ग है, ये जो नरक है, ये टेम्परेरी है। वहां पे आपका स्टे टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट स्टे वही बूंद का सागर में मिल जाना, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, बस वही परमानेंट है। तो जब ये रियलाइज हो जाता है तो फिर काहे की गरीबी, कौन सी इनसिक्योरिटी। गरीबी इस आत्मा को कौन गरीब कर सकता है, आत्मा तो पूर्ण है। ओम पूर्ण मुदः पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस चैनल का नाम शून्यांत इसीलिए रखा है। वो परमात्मा जो है वो इस तरह से पूर्ण है कि पूर्ण से पूर्ण हटा भी लो तो भी शेष पूर्ण ही रहता है। मतलब जीरो से जीरो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, रिजल्ट जीरो ही आएगा। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी रिजल्ट इन्फिनिटी ही आएगा। तो शून्य इसीलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इसीलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज शून्य है। मैं वो शून्य हूं, अकेला रह जाऊं तो मेरा कोई अंत नहीं। आत्मा भी उसी तरह है मित्रों। आत्मा पूर्ण है। उससे कुछ जो उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करोगे, आत्मा ही रहेगी। कुछ घटाने की कोशिश करोगे तो भी आत्मा ही रहेगी। कैसी? पूर्ण रूप में। तो बाहरी साधन जो है वो केवल साधन है, साध्य नहीं है। इस देह को सत्य मानने की वजह से जो साधन है उनको हम साध्य समझ लेते हैं। जो भी इंद्रिय सुख है उनको हम सत्य समझ लेते हैं, उन्हीं को हम अपना मोक्ष समझ लेते हैं। फिर क्या, रोग दर्द का भय, वो भी यही, शरीर को ही अपना सब कुछ मानना कि इसमें अगर कुछ दिक्कत हो गई तो बस बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ वगैरह वगैरह। जबकि पता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन फिर भी वही अज्ञानता के आवरण की वजह से हमें सबको पता है कि जो पैदा हुआ है मरना है, लेकिन फिर भी वी आर सीकिंग इमोर्टेलिटी। हम अपने शरीर को, इस देह की पूजा करते 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 अपना जीवन बढ़ाना चाहते हैं, सो दैट कि हम भोग सके लंबे टाइम तक। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई शरीर नश्वर है, आत्मा जो है वो अनश्वर है, तो जो भी रोग होगा, जो भी कैंसर फैंसर जो कुछ भी होता है वो इस शरीर को होगा। आत्मा जो भी है परिवर्तित होगी मृत्यु में, और उसके बाद नया शरीर धारण कर लेगी। रोग शरीर को होता है, मुझे नहीं, यानी कि आत्मा को नहीं। फिर क्या, अज्ञात का भय। तो सिंस फ्यूचर अनसर्टेन है, भविष्य अज्ञात है, तो उसको कंट्रोल करना चाहता है, तो मृत्यु के डर से टर्म इंश्योरेंस कराएगा। गाड़ी जो खरीदी है सम्मान बढ़ाने के लिए, समाज में सम्मान बढ़ाने के लिए गाड़ी खरीदी है, उस सम्मान में कहीं कोई डेंट ना पड़ जाए, इसलिए गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है। फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। क्योंकि वो यही सब समझता है कि जो कुछ दिख रहा है वही सत्य है, उसी में ये शरीर है, ये भी सत्य है। ये पता ही नहीं कि आत्मा कालातीत है। जो आत्मा है वो भूत में भी थी, वो भविष्य में भी होगी, वर्तमान में है ही। और वो समय से बंधी नहीं हुई है, वो अनश्वर है, ना कभी पैदा हुई है ना कभी मरेगी। कोई ऐसा समय नहीं था जब वो आत्मा नहीं थी, कोई ऐसा समय नहीं होगा जब वो आत्मा नहीं होगी। तो जब ये रियलाइजेशन आ जाता है ना मित्रों, तो फिर जीवन की तरफ देखने का जो नजरिया है, वो दृष्टिकोण बदल जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार ये सब तो हमें ही पता है, गीता हमने पढ़ रखी है, हमने इतनी बार पढ़ रखी है, हमने इतनी जगह पढ़ रखी है, हमने इतने लोगों से पढ़ रखी है, वगैरह वगैरह। ये सब ज्ञान तो हमारे पास भी है। वेरी गुड एंड वेरी बैड। अगर ये सब ज्ञान आपके पास है इसलिए वेरी गुड, और अगर ज्ञान होने के बाद भी इस देह को अज्ञानता वश सत्य मानते हो तो वेरी बैड भी है। तो ये जो अज्ञानता का आवरण है, ये जो अज्ञानता के बादल हैं, इनको हटाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। तो इसलिए मित्रों, आज के बाद से शपथ लो, कसम खाओ, जब भी कभी मृत्यु का डर आए तो हमेशा दिमाग में ये डालना सबसे पहले कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। जब भी कभी अकेलेपन का डर आए तो हमेशा सोचना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शीशे के सामने अगर जाओ, हमेशा अपने आप को बोलना, और वॉइस में बोलना, मन में नहीं बोलना, बाहर वॉइस के साथ बोलना कि मैं शरीर को देख रहा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, ये हाथ मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
असफलता का भय आए तो हमेशा हमेशा साक्षी भाव रखना कि विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये विचार मेरे मन के हैं, मेरे नहीं है। मैं तो साक्षी हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो सत्य नित्य स्वरूप हूं। फिर कभी अपमान का भय आए तो यही, आत्मा का तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता। जो भी अपमान हो रहा है किसका? इस शरीर का। ये जो भी भय उठ रहा है ये मेरे मन का है, पर ये मैं नहीं हूं। इस शरीर को डर लग सकता है, मुझे नहीं। तो ये जो डर लग रहा है अपमान का, वो इस शरीर को लग रहा है, मुझे नहीं। मैं तो आत्मा हूं। गरीबी का डर लगे तो वही, मैं साक्षी हूं। ना शरीर हूं, ना मन हूं, ना भय हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं। ना तो मुझे सम्मान चाहिए, ना मुझे अपमान चाहिए। ना मुझे कोई रोग है, ना मुझे कोई शोक है, ना कोई द्वेष है, ना कोई मेरा मित्र है। मैं आत्मा हूं और ये आत्मा इस शरीर की साक्षी है। किसी रोग का, दर्द का भय आए, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। किसी अज्ञात का भय आए, फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी आए, तो ये भय के लिए हमेशा नेति नेति, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, शरीर का है, मेरा नहीं है। बीवी से झगड़ा हो गया तो बीवी भी इस शरीर की है, इसी जन्म की है, आत्मा की नहीं है। बॉस ने डांट दिया, इस शरीर को डांटा है, आपको नहीं। बॉस ने सबके सामने डांट दिया, अपमान जैसा फील हो रहा है, इस शरीर का अपमान हुआ है, आपका नहीं। जो भी भाव आ रहे हैं शरीर में आ रहे हैं, आपके अंदर नहीं। वो भाव आपके अंदर, आपके नहीं है। किसी ने जान से मारने की धमकी दी, इस शरीर को मारने की धमकी दी है, आपको नहीं। तो इस थॉट को स्थायी करने के लिए, परमानेंट करने के लिए नेति नेति अपने मन में दोहराते रहें। नेति नेति मतलब मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, ये सत्य नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरह से चलता रहता है। कुछ भी अनप्लेजेंट सा आपको फील हो, नेति नेति, शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं। कुछ भी प्लेजेंट सा बहुत ज्यादा फील हो रहा हो बॉडी में, नेति नेति, शरीर को फील हो रहा है, मुझे नहीं। जो भी भाव है, संवेदनाएं हैं, सब इस शरीर की हैं। आप शुद्ध चैतन्य आत्मा हो, इन सब से ऊपर हो। शरीर बस एक आवरण है, कपड़े की तरह पहन रखा है। आप ये शरीर नहीं हो। तो अपने आप को ये बोलते रहें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं। नेति नेति। और किसी टॉपिक पर अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सेवा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ओम परमात्मा ने नमः।